सीनियर साफ़ी और तजिया कार जावेद चौधरी के मुताबिक, मैं ये समझने से कासर हूँ आखिर इमरान खान चाहता क्या है। मुझे अगर कोई शख्स ये समझा दे तो मैं फ़ौरन अडियाला जेल के सामने धरना देकर बैठ जाऊँगा और जब तक इमरान खान रिहा नहीं होता मैं वहाँ बैठा रहूँगा। वो हंस कर बोला, इमरान खान का मुतालबा बहुत सादा है, ये हकीकी आज़ादी चाहता है। मैंने हंस कर पूछा, किससे? क्या ये एस्टेब्लिशमेंट से आज़ादी चाहता है? क्या ये अदलिया या पार्लियामेंट या फिर अमेरिका से आज़ादी चाहता है? ये किस से आज़ाद होना चाहता है? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, अमेरिका और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से। मैंने कहका लगाया और अर्ज़ किया, फिर इमरान खान जेल में बैठकर अमरीकी अखबारात में मज़ामीन और इंटरव्यूज़ क्यों छपवा रहा है? कांग्रेसमैन के ज़रिए अमरीकी सदर के नाम पर खुश क्यों हो रहा है? आपने जिससे आज़ादी लेनी हो, क्या आप कभी उससे मदद लेंगे? जबकि इमरान खान अमरीका की मदद से अमरीका से आज़ादी चाहता है। मुझे ये बारीक नुक्ता समझ नहीं आ रहा। दूसरा, आप किस एस्टेब्लिशमेंट से आज़ादी चाहते हैं? ये एस्टेब्लिशमेंट तो इमरान खान की साथी थी। मुल्क की तारीख में इमरान खान पहला लीडर था जो तवील अरसे तक एस्टेब्लिशमेंट के सफ़े पर रहा और फ़ौज ने इमरान खान की मोहब्बत में बाकी तमाम जमातों और लीडरों को बर्बाद करके रख दिया। एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को 2018 में जिस तरह इक़्तिदार में लेकर आई थी, पूरी दुनिया इससे वाकिफ़ है। लेकिन आज आप इसी एस्टेब्लिशमेंट से हकीकी आज़ादी चाहते हैं। क्या आप फ़ौज को ख़त्म करना चाहते हैं या इसे डरा धमका कर अपने साथ शामिल करना चाहते हैं? आप पहले ये तो वाज़ेह करें, आपने अगर फ़ौज से लड़ना है तो फिर खुल कर लड़े, अगर इससे हाथ मिलाना है तो फिर खुल कर इससे मुज़ाकरात करें। कभी हाँ और कभी ना क्यों करते हैं? नौजवान के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। इसने कुर्सी पर पहलू बदला और कहा, क्या इलेक्शन जीतने के बाद इक़्तिदार इमरान खान का हक नहीं? मैंने फ़ौरन जवाब दिया, बिल्कुल। लेकिन 2022 में इमरान खान के पास इससे ज़्यादा इक़्तिदार था। कौमी असम्बली और सैनेट में इसकी अक्सरियत थी। पंजाब KPK, आज़ाद कश्मीर और गिलगित में इसकी हुकूमतें थी। लेकिन खान ने फिर क्या किया? कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे दिए, अपनी चारों हुकूमतें तोड़ दी। आपको अगर उस वक्त इक़्तिदार नहीं चाहिए था तो आज आप इसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? दूसरा, आपको जब इक़्तिदार मिला तो आपने 12 करोड़ लोगों का सूबा उस्मान बुज़दार जैसे नालायक और ना तजर्बाकार शख्स के हवाले कर दिया। KPK में महमूद खान को लाया और आज आपने KPK अली अमीन गंडापुर के हवाले किया। अगर आप दोबारा इक़्तिदार इसलिए चाहते हैं कि आप इस नौइयत के नमूनों को दोबारा ले आएंगे। नौजवान के पास इसका भी कोई जवाब नहीं था। मैंने अर्ज़ किया, अब आप ताज़ा तरीन सूरत हाल देख लें। इमरान खान मौलाना और महमूद अचकज़ई के बारे में क्या कहा करते थे? ये फिर इनके दोस्त बन गए। PTI 26वीं आईनी तरमीम की पार्लिमानी कमेटी में शामिल हुई। 10 इजलास हुए। ये इन तमाम इजलासों में बैठे, अपनी राय भी दी। मौलाना के साथ बैठकर तरमीम का मसवदा बनाया। लेकिन जब सियासी इत्तेहाद ने मौलाना का मसवदा मान लिया तो उन्होंने वोट ही नहीं दिया। आप बेशक मसवदे की हिमायत ना करते, लेकिन आप कौमी असम्बली और सैनेट की वोटिंग में तो शरीक होते। आप मुखालफत में वोट दे देते, लेकिन जब मुखालफत का वक्त आया तो पार्टी दोनों ऐवानों से गायब हो गई। आज पार्टी 26वीं तरमीम को नहीं मानती, लेकिन तरमीम से बनने वाली इस 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी में 3 सीटें ले ली, जिसने नए चीफ जस्टिस का फैसला करना था। मगर जब कमेटी का इजलास हुआ तो कमेटी का बाइकआउट कर दिया गया। आप अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाना चाहते थे तो आप कमेटी के इजलास में शामिल होकर इनके हक़ में वोट देते। आपने ये क्यों नहीं किया? मेरी इतलात के मुताबिक JUI और पीपल्स पार्टी जस्टिस मंसूर को चीफ जस्टिस बनाना चाहती थी। अगर PTI इजलास में शरीक होती या जस्टिस मंसूर का नाम पेश करती तो पीपल्स पार्टी और JUI इनकी हमायत कर देती। यूँ जस्टिस मंसूर चीफ जस्टिस बन जाते। मगर जब PTI शरीक ना हुई तो JUI और पीपल्स पार्टी हुकूमत की बात मानने पर मजबूर हो गई। यूँ जस्टिस मंसूर चीफ जस्टिस ना बन सके। आज अगर जस्टिस मंसूर चीफ जस्टिस नहीं है तो इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ PTI है। दूसरी तरफ गंडापुर ने पेशावर में ऐलान कर दिया था, अगर जस्टिस मंसूर चीफ जस्टिस ना बने तो हम पूरा मुल्क बंद करेंगे। लेकिन जब जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ बन गए तो गंडापुर इनकी अलबरदारी की तकरीब में सबसे पहले पहुँच गए। PTI के वकला भी अब नए चीफ की अदालत में पेश हो रहे हैं। उन्होंने 26वीं तरमीम के समरात कबूल कर लिए हैं। आप मुझे बताएं, क्या ये कन्फ्यूज़ नहीं? बेचारे नौजवान के पास इसका भी कोई जवाब नहीं था। मैंने अर्ज़ किया, आप बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनों की रिहाई का मामला भी ले लें। बुशरा बीबी गंडापुर की डील की वजह से रिहा हुई। गंडापुर ने इसका एतराफ़ भी कर लिया है। बुशरा बीबी की जेल में रियासती अहदेदारों से 7 मुलाकातें भी हुई। एस्टेब्लिशमेंट ने गंडापुर को बता दिया था।
ہم بی بی کے خلاف کوئی نیا کیس نہیں بنا رہے، آپ فلاں تاریخ کو ان کے لیے سیکورٹی بھجوا دیں۔ یوں بی بی پشاور پہنچ کے عمران خان کی بہنوں کو بھی غیر سیاسی رہنے کے وعدے پر رہا کیا گیا۔ گنڈا پور اسٹیبلشمنٹ کی ہر میٹنگ میں شریک ہوتے ہیں، یہ اپیکس کمیٹی میں بھی جاتے ہیں، احتجاج اور دھرنے سے غائب بھی ہو جاتے ہیں، پھر 12 اضلاع کی پولیس سے چھپ کر پشاور میں ظہور پذیر ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان دعویٰ کر رہے ہیں، میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، ہزاروں سال بھی رہنا پڑا تو جیل میں رہوں گا، میں جھکوں گا نہیں، ہار نہیں مانوں گا، میری جدوجہد حقیقی آزادی تک جاری رہے گی۔ یہ کیا تماشا ہے، آپ ایک طرف ڈیل کر کے بشرا بی بی کو رہا کراتے ہیں، دوسری طرف 1000 سال جیل میں رہنے کا اعلان کرتے ہیں، ایک طرف ڈی چوک میں دھرنے کا اعلان کرتے ہیں، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرتے ہیں۔ آپ کی کون سی بات پر یقین کیا جائے؟ قومی اسمبلی ایک طرف فارم 47 کی پیداوار ہے، دوسری طرف آپ خود بھی اس میں بیٹھے ہیں، اس سے تنخواہیں بھی وصول کر رہے ہیں، قوم کو باہر نکلنے، غلامی کی زنجیریں توڑنے، انقلاب لانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ دوسری طرف قائدین انقلاب عماد اظہر، اسلم اقبال، مراد سعید آپ کی مرضی سے چھپے بیٹھے ہیں۔ پاکستان کے اندر انقلاب کی فصل تیار ہے، لوگ جانیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری طرف آپ کے انقلابی یوٹیوبر لندن اور نیو یارک میں بیٹھے ہیں، ایک طرف شاہ محمود قریشی پارٹی کے ڈپٹی چیئرمین ہیں، دوسری طرف پارٹی نے ان کے بانجے ظہور قریشی اور بیٹے زین قریشی کو نوٹس دے رکھا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ پارٹی ہے یا سرکس ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ ان تمام لوگوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں جو آپ کو اس کنفیوژن سے نکلنے کا مشورہ دیتے ہیں، جو آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں آپ اس منزل کو کلیئر کریں، آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں کلیئر ہو، اقتدار میں آنا ہے تو پھر آئیں، انقلاب لانا ہے تو پھر انقلاب لائیں۔ آپ فٹ بال کی طرح کبھی دائیں اور کبھی بائیں کیوں لڑک جاتے ہیں؟ میں خاموش ہو گیا، نوجوان مسکرایا، پھر بولا، آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن اس کے باوجود عمران خان ہماری جان ہے، آپ ان کی مخالفت نہ کیا کریں۔